हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर विद आनंद सर। देखिए बाबू, हम लोग फिजिक्स में आवेश, स्थिर वैद्युतिकी, कूलाम का नियम, क्वांटीकरण, यह सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर समान प्रकृति के आवेश रहेगा यानी प्लस प्लस तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और विपरीत प्रकृति का आवेश रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। हमने इसको प्रैक्टिकली भी सिद्ध किया था। हमने दिखाया था कि हम अगर प्लास्टिक के पाइप को और प्लास्टिक और रस्सी को रगड़ रहे हैं तो उस पर चार्ज आ जा रहा था। इसको हम दिखा दिए थे। अब ध्यान दीजिए बाबू, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग पढ़े उसका रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसलिए क्वेश्चन भी आना चाहिए। तो हम क्या पढ़ चुके थे बाबू? हम पढ़ चुके थे आवेश। हमने बताया था किसी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय अथवा विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। हमने दिखाया था कि वो आकर्षण करता है और प्रतिकर्षण करता है। हमने कहा था मैग्नेट लेकर उसको तोड़ दीजिएगा, मैग्नेट को तोड़ दीजिएगा और उसको ले जाइएगा तो एक बार अगर वो आकर्षित कर रहा है तो एक को पलट दीजिएगा तो वो प्रतिकर्षित करने लगेगा। तो हमने आवेश भी बता दिया था। हमने आवेश में बताया था अगर प्लस प्लस है तो एक दूसरे को ठेलेगा, दूर करेगा, वो चाहेगा नहीं पास पास आए। या माइनस माइनस रहेगा तो उसको दूर करेगा। क्यों दूर करेगा बाबू? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसका नेचर सेम है। क्लियर? ये माइनस माइनस है तो ये भी दूर करेगा। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस आ जाए या माइनस और प्लस आ जाए तो यह अलग है और यह अलग है, यानी दोनों का नेचर एक दूसरे का अपोजिट है। एक प्लस और एक माइनस, एक माइनस और एक प्लस है, तो यह हमारा अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। क्लियर हुआ? इसके बाद हमने पढ़ा था बाबू, ध्यान दीजिए, हमने इसके बाद पढ़ा था, माने पहले तो हमने स्टार्ट किया था स्थिर वैद्युतिकी से। तो हमने बताया था कि अगर बांह निकल जाए तो मेरा शरीर का एक हिस्सा निकल जाएगा। तो हमने कहा था कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब आवेश रेस्ट में है, गतिशील नहीं है। फिर सर भौतिक विज्ञान की शाखा है? हाँ बाबू, भौतिक विज्ञान की शाखा है। तो सर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तो बाबू वो विज्ञान की शाखा है। क्लियर? भौतिक विज्ञान में मैटर के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के मैटर। और केमिस्ट्री में, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और जीव विज्ञान में जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए, हमने ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुका था, लेकिन एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूं। हमने क्या कहा था? स्थिर वैद्युतिकी। हमारा पहला टॉपिक तो ये था स्थिर वैद्युतिकी। विद्युत की चाहे वैद्युत की कुछ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। स्थिर वैद्युत की मतलब, स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युत की मतलब आवेश, यानी रुके हुए आवेश का अध्ययन करना स्थिर वैद्युत की कहलाता है। फिर हमने ये चर्चा कर लिया, ये कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वांटमीकरण। हमने बताया था कि Q बराबर Ne। यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारा चार्ज होता है, यानी सिंबल ऑफ अ चार्ज Q है, Q। और यानी क्या है? नंबर है 1 2 3 4 5। और ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? ध्यान दीजिए, हमने देखिए यहाँ पर हमने डिफाइन किया था कि हमारा क्वांटीकरण में Q बराबर Ne का मतलब होता है कि जो हमारा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक पूर्ण संख्या के साथ गुणा में रहता है, जैसे 1e 2e 3e 4e 5e, जैसे 1e 2e 3e -1e -2e। क्लियर? तो पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यह हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बाबू, हमने कूलाम का नियम केवल पढ़ा था, डेरिवेशन नहीं किया था। हमने उसका बताया था कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R²। हमने बताया था कि अगर क्या बताया था, ध्यान दीजिए, लिख कर समझाएंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। जो हमारा प्रीवियस वीडियो में आप लोग के पास चला भी गया होगा। हमने बताया था कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R²। सर Q1 एक चार्ज, Q2 दो चार्ज, यानी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। हमने कहा था आकर्षण और प्रतिकर्षण को मिलाकर बोलते हैं वैद्युत बल। माने खींच रहा है और धक्का दे रहा है, खींच रहा है धक्का दे रहा है, तो कहेंगे कि अब वैद्युत बल इस पर काम कर रहा है। ध्यान दीजिए, तो हमने कहा था कि अगर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 तो इसको पढ़ेंगे अनुक्रमानुपाती। इसको हम बताए थे कि पढ़ेंगे अनुक्रमानुपाती। और यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इसको पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती। इसको क्या पढ़ेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। तो ध्यान दीजिए, व्युत्क्रमानुपाती।
तो ये सारा पढ़ने का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमने बताया था कूलाम का नियम कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो आवेश है और दोनों आवेश बाबू स्थिर है। ये मैं मिटा दे रहा हूं ताकि फिगर बनाकर एक बार और समझा दूं। हमने फिगर बनाया था और ये कहा था कि हमारा दो आवेश है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। इनके बीच का डिस्टेंस R ले लिए, तो इसके कारण इस पर बल लग रहा था, कुछ लग रहा था, इसके कारण इस पर भी कुछ ना कुछ बल लग रहा था। ठीक, तो देखिए बाबू इस पर जो बल लग रहा था तो यह तो आकर्षण का था कि प्रतिकर्षण का, ये हम नहीं जानते थे, तो हम बोल देते कि वैद्युत बल। अगर हमारा सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षण लगेगा और विपरीत चार्ज है तो आकर्षण लगेगा। तो इसी के संबंध में उन्होंने कहा था कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण, यह हमारा चार्ज का नेचर बताता है और क्यू परिमाण बताता है। यह हम बता दिए थे बाबू, ध्यान दीजिए। और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग लाइक करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, कमेंट करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे लोग को कितना समझ में आ रहा है। और अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी लोग हमसे कनेक्ट होंगे और पढ़ेंगे। इस सब का पीडीएफ भी आपके पास जाएगा। ये मत देखिए कि सर ऐसे समझा दिए, पीडीएफ अच्छे से अवेलेबल होगा टेलीग्राम हमारे चैनल पे। वो भी हम आपको बहुत जल्द जिक्र कर देंगे कि टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, और आप लोग वहां पे जाकर कनेक्ट हो जाएगा हम लोगों से और पीडीएफ लीजिएगा, बहुत बेहतरीन मिलेगा लिखा हुआ। क्लियर? हमने बताया था कि एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यह हमारा है। हमने कहा था कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है गुणा का, इनके बीच में कौन सा रिलेशन है? गुणा का। और R के मूड़िया पर दो है तो इसको पढ़ते हैं R का वर्ग, वर्ग बोले तो स्क्वायर। क्लियर? ये हम पढ़ते तो हमने ये बता दिया था। आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे Q बराबर NE पर, दो क्वेश्चन आज केवल पढ़ेंगे, ओनली 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमें Q बराबर NE का मतलब समझ में आ जाए, यन क्या है, E क्या है, Q क्या है, अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा आएगा उसमें हम कूलाम के नियम का डेरिवेशन करेंगे और अच्छे से लिख कर। क्लियर हो गया? तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये जो लोग नहीं लिखे हो स्क्रीनशॉट इतना तब तक लिख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ध्यान दीजिए बाबू, हमारे पास बहुत छोटा क्वेश्चन है और हमने पहले क्वेश्चन को लिख दिया ताकि वीडियो और अधिक ना हो, बोरिंग ना हो। क्या है क्वेश्चन? किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁹ कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। मतलब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन इसको देंगे कि यह इतने 4.8 × 10⁻⁹ कूलाम से आवेशित हो जाएगी। जैसे हमारे पास वस्तु है उसको आवेशित करना है। क्लियर? तो उसको आवेशित करने के लिए इतना हम चार्ज दे रहे हैं, माने हमारे पास उसके पास एक वस्तु है, ठीक, उसके पास कुछ ना कुछ आवेश है। क्लियर? और हम उसको कितना आवेशित करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन और दे दें। जैसे मान लीजिए कि बोतल है, आधा भरा है तो और आधा भरेंगे, डालेंगे पानी तो पूरा नहीं भर जाएगा। तो एक आवेशित वस्तु है, उसको इतना आवेशित करने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन देंगे। समझ में आ रहा है? कितना और इलेक्ट्रॉन दे दें ताकि वो इतने के बराबर हो जाए। तो यानी क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे दिया है सर? सी लगा है, इसका मतलब कि Q दे दिया है। Q हमारा चार्ज है और चार्ज का मात्रा कूलाम होता है, कूलाम का सिंबल C होता है। यानी सर जी Q तो दे दिया है 4.8 × 10⁻⁹ कूलाम। हाँ बाबू, Q तो दे दिया है। अब कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। क्लियर? तो हम क्या E बराबर भी जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। यानी सर जी ये और ये हमको पता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? n बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। हम जानते हैं कि, देखिए बाबू बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बाबू? Q बराबर NE। तो Q का मान दे दिया है 4.8 × 10⁻⁻19 और n पूछ रहा है और E का मान भी हम लोग को पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बाबू तो हमें मिलेगा n बराबर 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम बटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम मिलेगा
हाँ सर मिलेगा। अरे वो हम यौन को यहीं पर रखे हैं, हई हेने गुणा में बा, एकरा साथे गुणा में बा, तो हेने आई तो भाग में हो जाए, समझ में आ रहा है, हेने आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये डिवाइड माने हम इसको हम क्या किए ध्यान दीजिए, 4.8 गुणे 10 से घात माइनस 19 बटा 1.6 गुणे 10 से घात माइनस 19 बराबर यौन लिख सकते हैं। तो हई बराबर हई, तो हई बराबर हई, तो हम इतने के बराबर यहाँ पे इतना लिख दिया। थोड़ा सा भी घबराना नहीं है कि सर जब ये कर इधर गुणम है तो इधर आएगा, तो आप इधर उधर क्यों लिख दिए हैं? हमने कहा यह दोनों आपस में बराबर है, यह दोनों 1-1 केजी का है, तो ये भूल गया तो इससे जोड़कर काम नहीं चला लेंगे, चला लेंगे ना, चाहिए भूल गया तो इससे जोड़कर काम चला लेंगे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो इसके स्थान पर इसको रख देंगे या इसके स्थान पर इसको रख देंगे, तो अभी भी मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमने इसको इधर और इसको उधर कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट आना चाहिए बाबू, आप लोग का ये रिक्वेस्ट है। कमेंट करेंगे तो भी हमको पता चलेगा कि कौन बच्चे एक्टिव है, कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम अगर देखें तो यह तो इससे कट जाएगा, हाँ सर जी कट गया। हाँ बाबू कैसे कटा ये भी देखिए। हम जानते हैं कि 1 अगर माइनस में रहता है तो ऊपर जाता है तो पॉजिटिव होता है, हो जाता है, तो घात निगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। अभी पहले इसको सॉल्व करके फिर मैं उसको समझा दे रहा हूँ मिटा कर। देखिए तो यन बराबर इससे ये कटेगा तो 16 दूना 32, 16 या 48, यानी यन बराबर 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और इस वस्तु को दे देंगे, कोई वस्तु है तो वह इतने आवेशित कूलाम से आवेशित तो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बाबू, यही हमें पूछ रहा था। और ध्यान दीजिए कि हम कैसे काटे उसको समझ जाए, तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ कैसे काटे इसको मिटा दें, चलिए बहुत अच्छा, इसको मिटा देना। अभी एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे, घबराना नहीं। हम उसको कैसे सॉल्व किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। हम उसको 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 इंटू 10 टू द पावर प्लस 90 लिख सकते हैं। जब नीचे से ऊपर गईल घात ऋणात्मक है तो ऊपर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1.6। और देखिए 10 के पावर माइनस 19 गुणा 10 के घात 19, यहाँ पर एक और हमारा रूल होता है ए के पावर यम इंटू ए के पावर एन बराबर ए के पावर यम प्लस एन। यह हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट घातांक का नियम। यह हमारा नियम होता है कि अगर के का नियम बा, अगर ए के पावर यम इंटू ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन, माने बेस समान है तो गुणा की क्रिया में घात जुड़ जाता है। तो यहाँ पर बेस समान है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 19 बटा सॉरी यहाँ पर 4.8 है बाबू, समझाने के चक्कर में मिस्टेक हो गया। अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो 19 रुपया माइनस खाएगा नहीं तो कितना बचाल 0 रुपया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 0। और बाबू बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये हम अभी काट नहीं रहा है ताकि हमको इसको समझा देना है आप लोग को इसको। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1, 0 और इन्फिनिटी को छोड़कर, रिमेंबर मैंने हमेशा याद रखिएगा 0 और इन्फिनिटी को छोड़कर किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है। कैसे होता है, हम देखिए ए में 1 का भाग दें तो कट क्या गया 1 आ गया कि नहीं, तो इसको हम नहीं लिख सकते 1 का पावर 1 इंटू 1 का पावर माइनस 1, तो 1 का पावर 1 में से गई 0। इसी नियम से होता है। ये भी नियम आप लोग कमेंट में कहेंगे तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर अधिक से अधिक शेयर कीजिए बाबू, ताकि जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा कमजोर है हमसे कनेक्ट होकर उसका फिजिक्स भी और मैथ भी क्लियर हो जाए, अच्छा हो जाए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। हमने क्या कहा कि किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान इन्फिनिटी, इसको भी मिटा देते हैं। हाँ तब इसको सोल्व करेंगे तो बाबू हो जाएगा एकर मान 1 तो हो जाएगा 4.8 बटा 16, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, क्योंकि है दशमलव हटाने के डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन एकदम अब रूले समझता नहीं जा तो किस बात गड़बड़ी है जी, कोनो बात गड़बड़ी नहीं। तो हो जाएगा 48 बटा 16, तो 16 या 48 ऊपर वाला हमारा मार बेटा गई, कोई दिक्कत
नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाबू अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए आप लोग लाइक करेंगे तो हम भी सोचेंगे कि हमारा वीडियो बच्चे लाइक कर रहे हैं, हमको और अच्छे से पढ़ाना चाहिए या बच्चे चाह रहे हैं कि हम पढ़ाएं। और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए। क्लियर, ले लीजिए।